एक बेहतर समाज में रहना भला कौन नहीं चाहेगा, क्योंकि हर किसी को चाहिए कि वो जिस जगह पर है वहां पर सेफ्टी के साथ साथ उसे एक बेहतर एनवायरनमेंट भी मिल सके। और इसी वजह से दुनिया भर में लोग तरह तरह के क्रिएटिव आइडियाज आजमा कर अपने शहर को अनोखा बनाने में लगे हुए हैं। फिर चाहे पैसा देने वाली रिसाइकिल मशीन हो या फिर स्टेशन में गर्मा गर्म पिज्जा देने वाली मशीन। और ये भी कुछ नहीं है, लोगों की रफ्तार पर रोक लगाने के लिए भी कुछ ऐसे क्रिएटिव आइडियाज सोचे गए हैं जिन्हें देखकर आप दंग रह जाएंगे। इसलिए दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो में ऐसा बहुत कुछ है जो आपके होश उड़ा देगा। पे टू रिसाइकिल मशीन्स। दुनिया का लगभग हर देश प्लास्टिक वेस्ट के बढ़ने की परेशानी से जूझ रहा है, जिसकी वजह से आए दिन नदियों और अलग अलग जगहों के पास प्लास्टिक पड़ी हुई मिलती है, जिनमें बोतल वगैरह की संख्या बहुत ज्यादा होती है। यूं तो दुनिया भर में प्लास्टिक को रिसाइकिल करने का अभियान चल ही रहा है, लेकिन लोग खुद से इस चीज में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, इसके लिए नॉर्थ अटलांटिक और आर्टिक ओशियन के बीच में बसा एक छोटा सा देश आइसलैंड इस चीज का एक अलग ही लेवल का तोड़ निकाल चुका है, जहां पर एक ऐसी वेंडिंग मशीन तैयार की गई है जिसके जरिए अगर कोई भी शख्स प्लास्टिक को रिसाइकिल कराने जाएगा तो उसे रिसाइकिल की गई चीज के हिसाब से ही पैसे दिए जाएंगे। जी हाँ, अगर आप किसी चीज को रिसाइकिल करने के लिए वेंडिंग मशीन में डालते हैं तो आपको उसके बदले पैसे मिलेंगे, जो कि ढेर सारे वेस्ट मटेरियल को हटाने का बिल्कुल परफेक्ट तरीका है। और अब दुनिया भर की गवर्नमेंट इस तरह की टेक्निक अपने देश में लगाकर लोगों को प्लास्टिक रिसाइकिल करने के लिए मोटिवेट करने का प्लान बना रही है। टॉम बॉब्स स्ट्रीट आर्ट। दोस्तों, शहर को खूबसूरत बनाने के लिए वहां के लोगों का समझदार और साफ सुथरा होना जितना ही जरूरी है, उतना ही जरूरी वहां की सड़कों और सड़कों के आसपास मौजूद चीजों का खूबसूरत होना है। और इसी वजह से आजकल शहरों को एक बेहतरीन लुक देने के लिए स्ट्रीट आर्ट जैसी चीज चलन में चली है। और इस काम में टॉम बॉब काफी ज्यादा माहिर है, जिन्होंने न्यूयॉर्क और मैसाचुसेट्स की सड़कों पर ऐसी कलाकारी दिखाई है कि कोई भी उसे देखकर दंग रह जाएगा। इलेक्ट्रिक मीटर हो या फिर मेन होल कवर के ऊपर बनी क्रिएटिव चीजें। और ये तो कुछ भी नहीं है दोस्तों, क्योंकि इन्होंने सड़कों पर मौजूद होने वाली चीजों के साथ साथ ऐसी कलाकारी की है, उन्हें देखकर तो ये समझ में आता है कि इनका क्रिएटिव माइंड नॉर्मल लोगों से एक लेवल ऊपर ही है। वैसे इस आर्टिस्ट के क्रिएटिव माइंड से चीजें सीखकर आप अपने शहर को भी सुनहरा बना सकते हैं, जो आपके शहर या एरिया को अलग ही लुक दे देगा। ट्रेन स्टेशन पिज्जा। दोस्तों, अगर हम ट्रेन यात्रा की बात करें तो भाई साहब, ट्रेन में बैठने में इंसान की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि इतनी भयानक भीड़ को झेलकर इंसान को एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है, जो कि काफी ज्यादा स्ट्रेसफुल होता है। और अगर गलती से ट्रेन सफर में कोई ऐसा मिल गया जो आपकी टेंशन को और ज्यादा बढ़ा दे, तब तो ये चीज और भी ज्यादा इरिटेटिंग हो जाती है। लेकिन अगर इसी इरिटेटिंग सफर में एक गर्मा गर्म पिज्जा का स्लाइस खाने को मिल जाए, तब कैसा रहेगा? अब आप बोलेंगे, भला ट्रेन में गर्मा गर्म पिज्जा कौन लाएगा? तो दोस्तों चिंता मत कीजिए, क्योंकि एक ऐसी मशीन आ गई है जो मात्र 2 से 3 मिनट में आपके अनुसार पिज्जा बनाकर तैयार कर देती है। जी हाँ दोस्तों, ये पिज्जा होते हैं, ये मशीन के अंदर ही बनते हैं, और जैसी कस्टमाइजेशन आप पिज्जा के अंदर चाहते हैं वो सभी चीजें पिज्जा के अंदर मौजूद होती हैं। बस आपको कुछ बटन दबाकर अपना ऑप्शन चूज करना होता है और अपने टेस्ट के हिसाब से पिज्जा बनने का ऑर्डर देना है। बाकी काम आप वेंडिंग मशीन पर छोड़ दीजिए, क्योंकि वो आपके पिज्जा को फटाफट बनाकर आपके सामने पेश कर देगी, जिसके लिए ना ही आपको घंटों इंतजार करने की जरूरत है, ना ही लंबी चौड़ी लाइन में लगने की जरूरत है। ये मशीन फटाफट अपना काम करती है और आपको ट्रेन जैसी भीड़ बढ़ाने वाली जगह में परफेक्ट पिज्जा सर्व करती है। डॉग फीडिंग रिसाइकलिंग मशीन। अगर हम आपसे इंसानों के बेस्ट फ्रेंड का नाम पूछें तो बिना सोचे आप डॉग का नाम ले देंगे, क्योंकि हम सभी को पता है कि डॉग इंसानों के बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं और हमें उनसे बहुत प्यार भी होता है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए एक तुर्किश कंपनी ने एक ऐसी वेंडिंग मशीन तैयार की कि जो कि एक पंथ दो काज करती है। जी हाँ, असल में इस वेंडिंग मशीन में रिसाइकिल करने के लिए अगर प्लास्टिक डाली जाए तो आइसलैंड वाली वेंडिंग मशीन की तरह इसमें पैसे तो नहीं निकलेंगे, लेकिन हाँ, डॉग फूड जरूर निकलेगा, जो कि कई सारे डॉग की हेल्प कर सकता है। और कुछ लोग भले ही पैसे पाने की इच्छा न रखें, लेकिन उन्हें सड़क पर घूमते भूखे कुत्तों को देखकर दया तो जरूर आती होगी। और इस तरह के लोग इस वेंडिंग मशीन में चीजें रिसाइकिल करने के लिए डालते हैं
ताकि वो भूखे डॉग्स को खाना खिला सकें, जो एनवायरनमेंट के साथ साथ डॉग्स के लिए भी काफी बेहतरीन आइडिया है। और हम तो कहेंगे कि इस तरह की चीज लगभग हर जगह पर होनी चाहिए, ताकि सड़कें साफ होने के बाद सड़कों पर मौजूद कुत्तों के पेट भी भरे हों। DIY स्पीड रिड्यूसर। दोस्तों, शायद ऐसा कोई इंसान होगा जो ये कहे कि उसने गड्ढों वाली सड़कों पर गाड़ी नहीं चलाई, क्योंकि हम सभी को पता है कि कुछ दूरी पर तो गड्ढे देखने को मिल ही जाते हैं। और ये केवल भारत का हाल नहीं है, बल्कि अमेरिका जैसे विकसित देशों में भी इस तरह की प्रॉब्लम लोगों को झेलनी पड़ती है, जिसकी वजह से कई सारे एक्सीडेंट भी होते हैं। पर आप माने या ना माने, इन गड्ढों की सबसे अच्छी बात यह है कि ये लोगों की स्पीड कम करवा देते हैं। जी हाँ, गड्ढों को देखकर लोग ऑटोमेटिकली अपनी रफ्तार पर लगाम लगा लेते हैं। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए कुछ क्रिएटिव आइडियाज सोचे गए। जैसे कि आप कनाडा को ले लीजिए, जहां पर पायनियर सस्पेंशन नाम की कंपनी ने सड़कों पर गड्ढों की तरह दिखने वाले 3D स्टिकर लगा दिए, जिन्हें देख लोग स्पीड रोकने लगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि दुनिया भर में कम स्पीड पर गाड़ी चलाने के लिए लोगों को मोटिवेट करने के कई सारे क्रिएटिव आइडियाज सोचे गए, जिसमें कई बार सड़कों पर कुछ ड्राइंग बना दी जाती, जिसे देख ड्राइवर खुद ही संभल कर चलने की कोशिश करते, या फिर अनोखी 3D पेंटिंग तैयार करके सड़कों पर लगाते हैं, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि सड़कों पर लोग चल रहे हैं, ताकि लोगों का अवेयरनेस बढ़े और अपनी स्पीड पर लगाम लग सके। दोस्तों, ये सारी चीजें दुनिया भर में काम करते दिख रही हैं, पर कुछ लोग तो वैसे ही हैं, क्योंकि वो कहते हैं ना, कोयले को चाहे कितना क्रीम पाउडर लगा दो, वो काला का काला ही रहेगा। और लापरवाह लोगों का तो कुछ ऐसा ही हाल है। शॉर्ट स्टोरी डिस्पेंसर्स। आज के मॉडर्न जमाने में सब कुछ बदलता जा रहा है। लोग ज्यादा से ज्यादा वक्त सोशल मीडिया और वर्चुअल दुनिया में बिताने लगे हैं। यहाँ तक कि अब तो लोग किताबें पढ़ना भी जरूरी नहीं समझते। इसी चीज को थोड़ा नए ढंग से बदलने के लिए फ्रांस की कंपनी ने एक ऐसी मशीन का निर्माण किया, जिससे इंसान अपनी मनपसंद किताब का शॉर्ट वर्जन एक स्लिप के जरिए निकाल सकता है। जी हाँ, इस मशीन में 1 मिनट, 3 मिनट और 5 मिनट का टाइम लिखा हुआ है। यानी कि आपको बुक की समरी कितने मिनट की चाहिए, वो आप बटन के जरिए बताइए और फिर आपको उसी टाइम बेसिस पर उतनी बड़ी बुक की समरी मिल जाएगी, जिसे आप फ्री में पढ़ सकते हैं। अब ये सुनने में भला ही अजीब लग रहा हो, क्योंकि आज के समय में लोगों को मोबाइल पर भी ई बुक अवेलेबल हो जाती है, लेकिन जो बात इस तरह की यूनिक मशीन से स्लिप निकाल कर पढ़ने में, वो भला किसी और चीज में कहां। और इसी वजह से सैन फ्रांसिस्को से लेकर हांगकांग तक के कई शहरों में इस तरह की मशीन लगाई जा चुकी है, ताकि चलते फिरते लोग अपना एंटरटेनमेंट कर सके। तो दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है कि आपको अपने होस्ट दोस्त सैम की इस वीडियो में मजा आ रहा होगा। अगर हाँ, तो साथ ही वीडियो को लाइक करते चलिए, ताकि हम फ्यूचर में इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। स्लाइड्स इंस्टेड ऑफ स्टेयर्स। अब चलिए आपके बचपन की यादों को ताजा करते हुए एक परफेक्ट आइडिया बताते हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि बचपन में हमें स्लाइडिंग करना बहुत पसंद है, और कई लोग तो अभी तक स्लाइडिंग करते होंगे, क्योंकि इसे करने में एक अलग ही तरह का एडवेंचर महसूस जो होता है। और जर्मनी के लोगों का कुछ ऐसे ही विचार है। जी हाँ, वहां पर मौजूद यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिच में बच्चे और टीचर स्लाइड करते हुए नीचे आते हैं, और उनकी स्लाइड करीब 4 मंजिल ऊपर से होती है, जहां से एक बड़े से ट्यूब से होते हुए नीचे आते जाते हैं, ताकि यहां मौजूद लोग कम टाइम में जल्दी से जल्दी नीचे आ सके। वैसे जरा सोचकर देखिए कि अगर आपके स्कूल या कॉलेज में इस तरह के स्लाइड होते तो कितनी मजा आता। क्योंकि अगर आप हमसे पूछेंगे तो हम पूरे दावे के साथ कह सकते हैं कि मजे से ज्यादा इसे करने में लोग झगड़ा करते कि कौन पहले नीचे जाएगा। क्यों दोस्तों, सही कहा हमने। अजू स्कूल। अब तक आप लोगों ने अपने शहर को बिल्कुल मॉडर्न और क्रिएटिव बनाने के कई सारे आइडियाज देख लिए, लेकिन अब चलिए बच्चों के भविष्य की भी कुछ बात कर ली जाए, क्योंकि जब तक बच्चे प्रकृति के साथ नहीं जुड़ेंगे तब तक वो ज्यादा कुछ सीख नहीं सकते। और इसी चीज का ध्यान में रखते हुए मिशिगन में ग्रैंड रैपिड्स नाम के स्कूल में कुछ लकी बच्चों को ये मौका मिलता है कि वो असली के जू में जाकर सीख सकें। और बच्चों को इस प्रोसेस में और ज्यादा इन्वॉल्व करने के लिए उन्हें यहाँ पर रहने वाले जानवरों की देखभाल करने का मौका दिया जाता है। हालांकि ऐसा करते वक्त प्रोफेशनल्स उनके साथ रहते हैं, ताकि किसी भी बच्चे को कोई नुकसान ना हो। अब इससे तो आप ये समझ ही गए होंगे कि इस स्कूल के बच्चों को एनिमल वर्ल्ड के बारे में कितना कुछ जानने को मिलता होगा। उसी के साथ उन्हें नेचर के साथ जुड़ने का भी काफी सुनहरा अवसर मिलता है। तो दोस्तों, ये थी कुछ ऐसी चीजें जिन्हें आजमा कर दुनिया भर के देश अपने आप को क्रिएटिव और मॉडर्न बनाने की राह पर चल पड़े हैं।
बाकी आपका इन आइडियाज के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके बताइएगा। और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।